वेलकम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हम एसिड्स, बेसिड्स और सॉल्ट्स को देख रहे हैं। आज हम पीएच एंड पीओएच की बात करेंगे कि ये क्या है। तो बेसिकली ये टर्म्स जो हैं, ये यहाँ पे पी जो है ये फॉर फंक्शन है, फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है, पी इज़ अ फंक्शन। और जो एच है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए आता है, और जो OH है वो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है। तो बेसिकली तो जब भी वर्ड हम यूज़ करते हैं PH, तो इट मीन्स पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। And whenever we use the word POH, it means potential for hydroxyl ions. ये पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आइंस है, और POH पोटेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिल आइंस है। तो ये बेसिकली P इज़ अ फंक्शन जो हमें समझने में मदद देता है कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आइंस की प्रेजेंस कितनी है और हाइड्रोक्सिल आइंस की प्रेजेंस कितनी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें वाटर की बात करनी पड़ेगी, वाटर के सेल्फ आयोनाइजेशन की बात करनी पड़ेगी। पानी अपने साथ, पानी का एक मॉलिक्यूल अपने साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर जो चीज़ बनाता है वो हाइड्रोनियम आइंस है और हाइड्रोक्सिल आइंस है। तो यहाँ पे बेसिकली वाटर की जो सेल्फ आयोनाइजेशन है या ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन, ये दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। तो जब भी पानी सेल्फ आयोनाइज करेगा, अपने आयंस में टूट जाएगा किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो दो चीज़ें बनाएगा, या हाइड्रोनियम आइंस बनाएगा या हाइड्रोक्सिल आइंस बनाएगा। और प्योर वाटर में इन दोनों की मिकदार जो है, याद रखिएगा, बिल्कुल कांस्टेंट होती है। और वाटर जो है वो बड़ा वीकली आयोनाइज होता है सॉल्यूशंस में। तो वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन के केस में हमारे पास हाइड्रोनियम आइंस और डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल आइंस आते हैं। अगर हमने उस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आइंस मेजर करने हों तो हम PH स्केल यूज़ करेंगे, यानी पोटेंशियल फॉर हाइड्रोनियम आइंस और माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आइंस। और अगर हमने हाइड्रोक्सिल आइंस मेजर करने हों, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आइंस की मेजर करनी हो, तो पोटेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिल के लिए माइनस लॉग टू द बेस ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस। तो माइनस लॉग बेस है हाइड्रोक्सिल आइंस, माइनस लॉग बेस है हाइड्रोनियम आइंस। तो बेसिकली ये जो PH है ये फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये बताना मकसूद है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये कॉमन लॉग यूज़ करता है जिसकी बेस 10 होती है। तो इस तरह से हमें कैटेगराइज करना एसिड्स को और बेसिस को आसान हो जाता है। 1 से 14 के टेबल में हमें ये पता लग जाता है कि अगर इसकी pH 1 है तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसकी pH 14 है तो ये वेरी वीक एसिड है। और ये हमें कैटेगराइजेशन में आसानी होती है जब हम P फंक्शन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन को अप्लाई करते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी बेसिक स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। तो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ की मेजर की बात करते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ की मेजर की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में ये बात होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी होगी तो PH मेजर करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ मेजर करनी होगी तो हाइड्रोक्सिल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेंगे। तो ये बेसिकली PH और POH स्केल का एक इंट्रोडक्टरी सा नोट है। उम्मीद है कि ये हेल्पफुल होगा।
दूसरी बात जो स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हम ये पीएच स्केल या लॉगरिथमिक स्केल ही क्यों यूज़ करते हैं हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशंस मेजर करने के लिए। एक तो मैंने अभी बात की कैटेगराइजेशन आसान हो जाती है, सिमेट्रिकल है, यानी 1 से 2 के दरमियान 10 का फैक्टर है, 2 से 3 के दरमियान फिर 10 का फैक्टर है, तो ये 10 टाइम्स की बात हो जाती है, तो ज़रा एवेल्यूएशन में समझने में आसान होता है। और एक दूसरी बात भी है जो पता होनी चाहिए वो ये है कि बिकॉज़ जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड्स के, वो उनमें बहुत कम कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोनियम आयंस की और हाइड्रोक्सिल आयंस की। सो वहाँ पे फिर हमें स्केल को डिवाइस करना ज़रूरी है ताकि हम उन लोअर लेवल या लोअर अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयंस को की वैल्यूज़ को की अमाउंट को एस्टीमेट कर सकें। तो फिर हमें पीएच या पीओएच स्केल की ज़रूरत नेसेसरीली पड़ती है उनको लाइमलाइट में लाने के लिए, किसी फिगरेटिव वैल्यू में लाने के लिए। लॉगरिथम की बात अगर डियर स्टूडेंट समझनी हो तो ये मैं आपको वैल्यू से समझाता हूँ कि ये log 100 है, ये इज़ इक्वल टू 2 है। तो इसमें जो है बेसिकली ये जो log है ये बेस है, कॉमन log यानी ये 10 का फैक्टर है, और 10 का जो एक्सपोनेंट है वो 100 है जिसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और 2 जो है ये लॉगरिथम है। तो इसको अगर हमने दूसरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100। तो ये बेसिकली 10 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 जिसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये बनेगी log टू द बेस 10 100 इज़ इक्वल टू 2। तो ये बेसिकली जो है ये एंटी लॉग है। लॉगरिथम का जो रिवर्स फंक्शन है उसको एंटी लॉग कहते हैं। जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएँ लॉगरिथमिक फॉर्म को तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एंटी लॉग कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर पीएच और पीओएच के कॉन्टेक्स्ट में हमें एंटी लॉग फाइंड करना पड़ जाए तो ये पीएच पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन जो लॉगरिथमिक फंक्शन है -log टू हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको साइड पे निकाल लें तो वो किसके बराबर होगी, बेस कौन सी लॉग की यूज़ होती है 10, और एक्सपोनेंट इसका जो है वो पीएच वैल्यू जो हमें गिवन होगी वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा माइनस के साइन के साथ, क्योंकि ये माइनस हमने ख़त्म करना है उसके लिए हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 10 और एक्सपोनेंट माइनस पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास हमारा एंटी लॉग आ गया। इसी तरह पीओएच के केस में अगेन हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन बाहर आ गई, बेस 10 और माइनस के साथ पोटेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिल आयन उसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये जो है हमें हमारा हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन दे देगा और ये वाली एक्सप्रेशन हमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन दे देगी। तो इसी तरह से ये जो एंटी लॉग का रिवर्स फंक्शन है वो भी यहाँ पे बड़ा सिंपली अप्लाई हो जाता है। इसका अगर हम एक क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट्स, तो वो कहता है इफ़ pH इज़ 3 then find हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो क्वेश्चन इज़ सिंपल, यहाँ पे pH गिवन है तो आपने रिवर्स फंक्शन एंटी लॉग का यानी यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आपने हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए सिंपली 10 और माइनस pH है और वो यहाँ पे गिवन है 3 माइनस के साथ आएगी। तो अब आप देखेंगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 10 एक्सपोनेंट -3, तो ये हमारे पास 0.01 आएगा मोलर। ये मोलर है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोलर में होती है कैपिटल M से मोलैरिटी के लिए। तो हमारे पास ये सोल्यूशन 0.001 मोलर है, यानी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.001 है। क्योंकि pH गिवन थी, अगर pH 3 हो
तो सोल्यूशन 0.001 मोलर होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको POH गिवन हो, यही अगर हम इसको POH कर दें, इसी क्वेश्चन को पोटेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिल, और कहे कि अब हमें हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करके दिखाएं, तो वो भी फाइंड हो जाएगी। यहाँ ये एक्सप्रेशन यूज़ होगी हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए 10 बेस है और 3 तो माइनस के साथ, और ये हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन फिर हमारे पास अगेन 0.001 आ जाएगी मोलर। तो इफ़ सोल्यूशन हैज़ अ POH ऑफ 3 दैन इट इज़ 0.001 मोलर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको रिवर्स फंक्शन का भी सॉल्व करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हैं। डायरेक्टली तो आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर, pH तो फाइंड कर ही लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी तो, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको pH और POH से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी पड़े तो एंटीलॉग को यूज़ करके, इस फार्मूले को यूज़ करके हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 1, 2, 3 एंड 4 फार्मूलाज हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन की भी बात शुरू में समझाई है कि वाटर जब सेल्फ आयोनाइज करता है तो हमारे पास प्रोटियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस आते हैं उस एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी कि KW फाइंड करना हो तो वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? प्रोटियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे और हाइड्रोक्सिल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे। डिवीजन में वाटर आ सकता है क्योंकि जब हम KC की एक्सप्रेशन लिखते हैं, KC की एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले, तो KC की एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होते हैं। तो इसी को जब हमने KW में कन्वर्ट करना है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो फिर ये वाटर हम इग्नोर कर देते हैं। तो जो ओरिजिनल वाटर है इसको हम यहाँ पे रूल आउट कर देते हैं, सिर्फ इसकी डाइसोसिएशन को कंसीडर करते हैं। क्योंकि जो KW की वैल्यू आएगी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की, वो सिर्फ इसके जो आयोनाइज्ड कंपोनेंट्स हैं उनकी इस पे बात की जाएगी। वाटर है वो डाइसोसिएट हो गया, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया, उसने एक नई चीज़ बना दी। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स का फैक्टर है ये, क्योंकि वाटर जो है ये वीकली आयोनाइजेबल होता है डियर स्टूडेंट्स, वीकली आयोनाइजेबल होता है, और वाटर की अमाउंट जो है ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है सॉल्यूशन में। तो इसलिए फिर हम इसको जो है फैक्टर आउट कर देते हैं और सिर्फ उस चीज़ को कंसीडर करते हैं जो प्रोडक्ट है और जो कि वैल्यू जनरेट करती है। तो KW में हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स हाइड्रोक्सिल आयंस कॉन्सेंट्रेशन। तो जो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें जो कि एक ऑप्टिमम सा टेम्परेचर है, तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट्स प्रेजेंट होती हैं हाइड्रोनियम आयन की और हाइड्रोक्सिल आयंस की। तो वो कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁷ मोलर हाइड्रोनियम आयंस एंड 1 × 10⁻⁻7 मोलर हाइड्रोक्सिल आयंस। तो ये मिला के कितना बनता है हमारे पास 1 × 10⁻14 मोलर एट 25 डिग्री C। डियर स्टूडेंट्स, 25 डिग्री C पे जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वाटर का वो 1 × 10⁻14 बनेगा, जिसमें 1 × 10⁻7 मोलर हाइड्रोनियम आयन के और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयंस की प्रेजेंट होंगी। अगर इसको हम फंक्शन में लेके जाएं, P के फंक्शन में, तो फिर ये किसके बराबर होगा? pH के और POH के, क्योंकि जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन है और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है फंक्शन में पोटेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिल है। तो फिर यहाँ पे PKW का मतलब हुआ कि pH जो है वो हाफ 7 यूनिट्स pH के और 7 यूनिट्स POH के, विच इज़ इक्वल टू 14। सो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर is equal to pH plus POH, which is equal to 14. And this also means that a neutral solution will have
pH of 7 and pOH of 7. So neutral solution will have pH of 7 and pOH of 7. So you can also write it as pH plus pOH is equal to 14. डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा अहम पॉइंट है वो मैं साथ ही बता देता हूँ कि जब टेम्परेचर की बात की, जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की या वाटर की डिसोसिएशन की बात है प्रोटियम और हाइड्रोक्सिल आयंस में, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम मेजर करें फाइंड करें तो pH और pOH 7+7 यानी मोलैरिटी में 1 × 10⁻⁻7 मोलर्स हाइड्रोनियम आयंस होंगे और 1 × 10⁻⁻7 मोलर्स हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर वेरी करेगा, हम डिफरेंट टेम्परेचर में अगर मेजर करना चाहें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन वाटर की आयंस की तादाद की प्रेजेंस, तो फिर वेरी करेगी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कॉन्सेंट्रेशन। तो जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट टेम्परेचर पे हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयंस की वेरी करेंगी, तो फिर ये याद रखिएगा कि फिर pH भी वेरी करेगी न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए। फिर pH की वैल्यू और pOH की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 7 नहीं आएगी, वो डिफरेंट रेंज में फिर न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहलाएंगी डिफरेंट वैल्यू के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये pH स्केल है और ये pOH स्केल है, 0 से 14 तक रीडिंग्स हैं। मैंने आपको बताया है कि लॉगरिथमिक फ़ंक्शन में 0 से 14 तक में ये फ़ंक्शन के तौर पर देखा जा सकता है हमारी एसिडिटी और बेसिडिटी को। तो जब हमने खालिसतन एसिडिटी मेजर करनी हो, एसिडिटी, तो 0 will show very strong acids like hydrochloric acid and 14 will show very weak acids such as acetic acid. So acetic acid is a very weak acid, its value lies near 14, and hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid are acids which lie within ranges of 0, 1, 0, 1, in between 0 and 1. They can even go beyond 0 जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। लेकिन बहरहाल हम 0 से स्टार्ट करते हैं बात को फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और 14 वेरी वीक एसिड्स। तो ये 7 जो है ये न्यूट्रल का पॉइंट है pH स्केल पर, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और वीक बेसिस pH स्केल पे 0 से 6 तक वीक बेसिस हैं और 8 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। वीक बेसिस की अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर बात करें तो ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और वीक बेसिस जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ बेसिस तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो वीक बेस जो है वो किसी भी आप हैवी मेटल के साथ अगर बनाएं हाइड्रोक्सिल आयन, तो अमूमन जो बेस होगी वो कंपैरेटिवली वीक होगी। तो ये आपने जो है ये याद रखना है। बहरहाल अमूमन जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स के साथ बेसिस फॉर्म होती हैं, वो मेटालिक पार्ट 1 और 2 का हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, और 3 से 12 तक जो हैं वो मीडियम और लो रेंज की, लो बेसिक स्ट्रेंथ की बेसिस होती हैं। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने एज रूल आपको बात समझा दी है, उसमें आप ख़ुद कोई बेस डाल लीजिएगा। और ये pH है, इस पे 0 से 6 तक स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस हैं, 8 से 14 तक वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसका बिल्कुल और रिवर्स होगा pOH स्केल पर, जहाँ पे 0 से 6 तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होगी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और 8 से लेके 14 तक जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। तो ये याद रखिएगा कि जब pOH स्केल पे बात करेंगे पोटेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिल, तो बेसिस 0 से 6 तक स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी, 7 जो है वो न्यूट्रल का पॉइंट है, और 8 से लेके 14 तक जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और याद रखिएगा कि जो 0 वैल्यू का मतलब मोलैरिटी में अगर कन्वर्ट करना हो तो वो 10 की एक्सपोनेंट क्या बना, एंटी लॉग के फंक्शन पे 0, जिसका मतलब क्या है 1। तो बेसिकली जो 0 है वो जब मोलैरिटी की बात करेंगे तो वो 1 मोलर सोल्यूशन है। इसी तरह से जो 1 जिसकी pH होगी एसिड की या सोल्यूशन की, वो उसका एक्सपोनेंट जो है 10 एक्सपोनेंट 1 बनेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम
हर एक की pH वैल्यू के अगेंस्ट उसकी जो मोलैरिटी है वो भी साथ हम फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट एक न्यूमेरिकल है अपने ज़रा नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड pH ऑफ 0.0235 मोलर HCl। तो यहाँ pH फाइंड करनी है माइनस लॉग टू द माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH यहाँ आएगी माइनस लॉग और यहाँ पे 0.0235 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो प्रोटियम की जगह लग जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। अब हम इसका लॉग जो है वो कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं, लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास इसका आंसर फिर आ जाएगा 1.629। इसी तरह से वो साथ ये भी कह देता है कि फाइंड POH एज वेल। तो जब pH निकल आए तो फिर POH फाइंड करना मुश्किल नहीं है। उसका फार्मूला है pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। तो pH हमारे पास गिवन है 1.629, POH फिर हमारे पास निकल आएगी। तो POH हमारे पास आएगी 14 माइनस 1.629 विच इज़ इक्वल टू 12.371 विच इज़ POH। तो एक ही क्वेश्चन में हम pH फाइंड करने के बाद उसकी POH भी फाइंड कर सकते हैं और अगर POH फाइंड कर लें तो pH भी फाइंड हो सकती है। POH के लिए जस्ट यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन यूज़ होगा और बाकी हम क्वेश्चन जो है सिंपली उसका नेगेटिव लॉग लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी से ज़्यादा मालूमात मिली होंगी।